इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं। पहला पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा मध्यपाषाण काल। तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व और मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व। फिर आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गुण लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझा नहीं जा सकता। लिपि, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के लिए साहित्यिक पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। आद्य
ऐतिहासिक आद्य इतिहास काल, आद्य इतिहास काल, इसका जो है 2500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। इस काल को, आद्य इतिहास काल को 2500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का इतिहास काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। 600 ईसा पूर्व के बाद को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत। तीसरा विदेशों यात्रियों के विवरण। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत एवं तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के 6 भाग हैं। पुरातात्विक स्रोत के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। पहला अभिलेख, दूसरा मुद्राएं, तीसरा है स्मारक एवं भवन, फिर चौथा है मूर्तिकला, पांचवा है चित्रकला, छठा है अवशेष। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को
जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियों सर्वाधिक प्रामाणिक है। पुरातात्विक स्रोत के 6 भाग होते हैं। पहला अभिलेख, दूसरा मुद्राएं, तीसरा स्मारक एवं भवन, चौथा है मूर्तिकला, पांचवा है चित्रकला एवं छठा है अवशेष। अभिलेख पाषाण अभिलेख 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 पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं, जो प्राकृतिक भाषा में है। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त है। गुर्जरा कहाँ पे है? गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। अभिलेख में अशोक के